गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरी क्रिसमस टू ऑल। आज हम लोग करने वाले हैं थियरी ऑफ कॉस्ट। थियरी ऑफ कॉस्ट का लेक्चर नंबर 2 करने वाले हैं। ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर हमारा जो है कंप्लीट हो चुका है बहुत ही बेहतरीन तरीके से, और आज करने वाले हैं लेक्चर नंबर 2। सबसे पहला टॉपिक आज का लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं कॉस्ट फंक्शन। कॉस्ट फंक्शन के बारे में सीखने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि अगर अभी भी आपने बीकॉम सेमेस्टर 1 के फ्री क्लासेस को ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट से ज्वाइन करो। 6 स्टेप्स को फॉलो करना है डिस्क्रिप्शन से या तो कमेंट बॉक्स से, और उसको फॉलो करके आप लोग ज्वाइन हो सकते हो हमारे सेमेस्टर 1 के फ्री बैच में। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर मैं कॉस्ट फंक्शन के बारे में आपको बताऊं तो भैया कॉस्ट फंक्शन रिलेशनशिप बताता है कॉस्ट और आउटपुट के बीच में। कॉस्ट फंक्शन रिलेशनशिप बताता है कॉस्ट और आउटपुट के बीच में। ये बताओ कि हमारे पास टोटल कितने प्रकार के कॉस्ट है। आप बताए थे भैया लेक्चर नंबर 1 में हमारे पास टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है और वेरिएबल कॉस्ट है। ये दोनों कॉस्ट जब आप मिक्स कर देते हो और इन दोनों कॉस्ट के वजह से अगर कोई आउटपुट प्रोड्यूस होता है उसको आप क्या बोलोगे? कॉस्ट फंक्शन। तो कॉस्ट फंक्शन क्या बताता है? इट एक्सप्रेसेस द रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट एंड आउटपुट। तो हमेशा याद रखेगा जो आउटपुट होता है वो हमेशा डिपेंडेंट होता है। भैया किस पे डिपेंड करेगा? वो फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट पे डिपेंड करेगा। आउटपुट जो होता है वो हमेशा डिपेंडेंट रहता है, और जो ये फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट है ये इंडिपेंडेंट है, ये आजाद परिंदा है ना। तो ये जो है मैथमेटिकल फॉर्म में मैं लिखा हूं CX इक्वल्स टू F प्लस VX। F मतलब फिक्स्ड कॉस्ट, V मतलब वेरिएबल कॉस्ट, है ना। तो फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट से ही आपका आउटपुट निकलेगा। सिंपल सा बात है, जितने भी फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट का मिश्रण किया जाएगा उससे ही आपका आउटपुट निकलेगा। इसी को हम लोग बोल सकते हैं कॉस्ट फंक्शन। ठीक है, क्लियर हो गया आपका? ठीक है, अब लिखिए कॉपी में लिखिए, नोट डाउन कीजिए। पॉइंट नंबर ये 1 था, द जनरल फॉर्म ऑफ कॉस्ट फंक्शन इज डिपेंडेंट। अब पॉइंट नंबर 2 ऐसे ही बुलेट पॉइंट देके लिखते रहिए। इट expresses the relationship between cost and output। कॉस्ट एंड आउटपुट, ठीक है। किसके किसके बीच ये रिलेशन बताता है? कॉस्ट फंक्शन कॉस्ट और आउटपुट के बीच रिलेशन बताता है। ओके, चलिए थर्ड पॉइंट। वैसे ही पॉइंटर्स में लिखिए, पॉइंटर्स में आप लिखिएगा तो एग्जामिनेशन में कोई आपका मार्क्स नहीं काट सकता। देखिए, द कॉस्ट फंक्शन refers to the mathematical relation मतलब कॉस्ट फंक्शन क्या करता है? मैथमेटिकल रिलेशन बताता है। मैथमेटिकल रिलेशन between cost of a product and the various determinants of cost ठीक है। यानी कि फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट हो गया वेरियस डिटरमिनेंट्स, और जो कॉस्ट ऑफ ए प्रोडक्ट हो गया वो आपका हो गया आउटपुट। ये कॉस्ट ऑफ ए प्रोडक्ट को आप बोल सकते हैं क्या? आउटपुट। और एंड द वेरियस डिटरमिनेंट ऑफ कॉस्ट को क्या बोल सकते हैं? फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। तो अगर मैं समराइज करके आपको बोलूं तो कॉस्ट फंक्शन क्या बताता है? कॉस्ट फंक्शन एक मैथमेटिकल रिलेशन बताता है कॉस्ट ऑफ ए प्रोडक्ट एंड द वेरियस डिटरमिनेंट ऑफ कॉस्ट, है ना। चलिए
आगे लिखिए, कॉस्ट फंक्शन के दो टाइप्स होते हैं, दो प्रकार होते हैं जिसको हमें पढ़ना है। लिखिए, पॉइंट्स देके लिखिए, अभी खत्म नहीं हुआ। कॉस्ट फंक्शन, कॉस्ट फंक्शन आर ऑफ टू काइंड्स, आर ऑफ टू काइंड्स। लिखो भाई लिखो, ट्रेन पकड़ने थोड़ी ना जाना है, लिखो। दे आर शॉर्ट रन कॉस्ट फंक्शन। देखो, कॉस्ट फंक्शन का भी दो टाइप होते हैं, जैसे प्रोडक्शन फंक्शन में होता था। इसका है शॉर्ट रन कॉस्ट फंक्शन, सेकंड है लॉन्ग रन कॉस्ट फंक्शन, लॉन्ग रन कॉस्ट फंक्शन। ठीक है, एक होता है शॉर्ट रन कॉस्ट फंक्शन, एक होता है लॉन्ग रन कॉस्ट फंक्शन। अब अभी हम लोग का जो टारगेट है वो है सीखना शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट के बारे में। शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट क्या होता है, इतना आप लोग ने नोट कर लिया। कॉस्ट फंक्शन के बारे में समझा आप लोग ने, रिलेशनशिप बताता है किसके किसके बीच में, कॉस्ट और आउटपुट के बीच में, कॉस्ट और आउटपुट के बीच में। कॉस्ट फंक्शन रिलेशनशिप बताता है कॉस्ट और आउटपुट के बीच में, है ना। और कॉस्ट फंक्शन के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है शॉर्ट रन कॉस्ट फंक्शन, दूसरा होता है लॉन्ग रन कॉस्ट फंक्शन। चलिए आगे हेडिंग दीजिए। अब हम लोग जो भी सीखेंगे, अब हम लोग सीखेंगे शॉर्ट रन कॉस्ट फंक्शन के बारे में। सबसे पहले शॉर्ट रन कॉस्ट फंक्शन के बारे में सबसे पहले सीखेंगे, सबसे पहले इसको डील करेंगे, शॉर्ट रन कॉस्ट फंक्शन, है ना। चलिए, इसमें सबसे पहले मेरा टॉपिक रहेगा एएफसी, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। आपको फिक्स्ड कॉस्ट के बारे में बता दिए थे, वेरिएबल कॉस्ट के बारे में बता दिए थे, लेकिन एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट आज हम लोग सीखेंगे, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट के बारे में। देखिए, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, देखिए इसके बारे में मैं लिखवाता हूं, एक मिनट। सब कुछ पॉइंट टू पॉइंट लिखिएगा, यही एग्जाम में जाके आप लोगों को काम में आएगा, यही नोट्स। देखिए, एएफसी, मैं इसको एएफसी बोलूंगा, ओके, एएफसी बोलूंगा इसको, ब्रैकेट में आप लोग अगर लिख दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। एएफसी इज द फिक्स्ड कॉस्ट, एएफसी इज द फिक्स्ड कॉस्ट per unit of quantity produced। ठीक है, नीचे लिख दीजिए फॉर्मूला। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट होता है कि मैं क्या कर रहा हूं, फिक्स्ड कॉस्ट का क्वांटिटी निकाल रहा हूं कि हर एक यूनिट क्वांटिटी प्रोड्यूस करने का कॉस्ट कितना लग रहा है, हर एक यूनिट क्वांटिटी प्रोड्यूस करने का कॉस्ट कितना लग रहा है। इसी फॉर्मूले को हम लोग निकालेंगे अब एएफसी के मदद से। तो एएफसी का फॉर्मूला होता है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट बाय टोटल क्वांटिटी। ठीक है, टीएफसी बाय क्वांटिटी, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट बाय क्वांटिटी। ठीक है, चलिए नीचे में लिखिए, इसके नीचे भी बहुत सारा कुछ होगा। आइए लिखिए, नेचर लिखिए, नेचर ऐसे करके बुलेट पॉइंट 1 2 3 करके लिखिए। एएफसी कंटिन्यूअसली डिमिनिशेस, ये पहला नेचर है इसका। एएफसी जो होता है हमेशा वो डिमिनिश करता जाता है, हमेशा वो गिरता रहता है, हमेशा डिमिनिश करता रहता है। ठीक है, कंटिन्यूअसली। इसके बाद देखो, एएफसी कैन नेवर बी जीरो, एएफसी कभी भी जीरो नहीं हो सकता। फिक्स्ड कॉस्ट क्या कभी भी जीरो हो सकता है क्या, तुम ये बताओ ना।
तो अगर टीएफसी जीरो नहीं होगा तो एएफसी कैसे जीरो हो जाएगा? तो अगर टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, जो फिक्स्ड कॉस्ट है, जैसे कि रेंट लग रहा है तुम्हारा, वो रेंट तुमको हर महीने ही देना पड़ेगा, चाहे तुमको तुम्हारा प्रोडक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है, कोई मैटर नहीं करता। तो अगर टीएफसी अनअवॉइडेबल है तो फिर तो भाई एएफसी भी अनअवॉइडेबल रहेगा ना। इफ टीएफसी इज अनअवॉइडेबल टू शॉर्ट रन एएफसी, hence hence AFC curve will never touch x axis। तो कभी भी AFC कर्व जो रहेगा वो x एक्सिस से एकदम जीरो से कभी भी स्टार्ट नहीं होगा, जीरो कभी हो ही नहीं सकता है AFC, सिंपल सा बात है। इसके बाद 3 देखिए, थर्ड नंबर पॉइंट, AFC कर्व never touches y एक्सिस। कभी भी AFC कर्व जो है y एक्सिस को भी टच नहीं करेगा, बिकॉज एट जीरो क्वांटिटी, AFC is undefined। ठीक है। तो आइए दोस्तों इसको वापस से समझते हैं। AFC का फॉर्मूला क्या होता है? TFC बाई Q। AFC का मतलब ही होता है कि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। एक यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट को प्रोड्यूस करने के लिए, एक यूनिट क्वांटिटी को प्रोड्यूस करने के लिए मुझे कितना फिक्स्ड कॉस्ट का रिक्वायरमेंट है, इसके लिए आप लोगों को एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, TFC बाई Q। सिंपल सा बात है। सबसे पहले हम लोग ने नेचर करना शुरू किया इसका। सबसे पहला नेचर, AFC कंटिन्यूअसली डिमिनिशेस, हमेशा वो डिमिनिश करता है। AFC जो है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट जो है, वो हमेशा डिमिनिश करता रहता है। सेकेंड पॉइंट हम लोग ने देखा, AFC कैन नेवर बी जीरो, कभी भी वो जीरो हो ही नहीं सकता। क्या फिक्स्ड कॉस्ट जीरो हो सकता है? अगर टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जीरो नहीं हो सकता, अनअवॉइडेबल है, तो AFC कैसे जीरो हो सकता है? ये तो एवरेज निकाल रहे हैं, फिर भी कैसे जीरो हो सकता है बताइए? नहीं ना। और थर्ड पॉइंट, AFC कर्व नेवर टचेस y एक्सिस, y एक्सिस को भी टच नहीं करेगा, बिकॉज अगर जीरो क्वांटिटी है फिर भी AFC लगेगा, फिर भी फिक्स्ड कॉस्ट लगेगा, है ना। तो AFC कर्व नेवर टचेस y एक्सिस बिकॉज एट जीरो क्वांटिटी AFC इज अनडिफाइंड। आइए अभी आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग पढ़ेंगे दूसरे चीज के बारे में। AFC तो पढ़ लिए, अभी पढ़ेंगे ABC के बारे में। ABC जिसको हम लोग बोल सकते हैं एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, अब ये पढ़ेंगे। सबसे पहले लिखिए, ABC इज द वेरिएबल कॉस्ट, ABC is the variable cost per unit of quantity produced, per unit of quantity produced। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला है लिखिए, फॉर्मूला ABC इक्वल्स टू TBC बाई Q, TBC बाई Q। ठीक है, तो इस तरह से भी आप बोल सकते हैं ABC इंटू Q इक्वल्स टू TBC। ये रिलेशन भी निकला ना, ABC इंटू Q इक्वल्स टू TBC भी बोल सकते हैं इसको, है कि नहीं बताइए? अगर आपको क्वेश्चन में, अगर आपको न्यूमेरिकल्स में TBC निकालने के लिए दे दिया
बोला कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकालो, तो भैया एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इनटू क्वांटिटी कर देना, सिंपल सा बात है ना। ये एक रिलेशन हम आपको बता दिए हैं, सिंपल सा बात है। सो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड। एक यूनिट का क्वांटिटी प्रोड्यूस करने के लिए मुझे कितना वेरिएबल कॉस्ट का खर्चा करना पड़ेगा? इसका फॉर्मूला क्या है? टीबीसी बाई क्यू, एवरेज निकाल दीजिए, सिंपल सा बात है। चलिए इसका नेचर लिखिए, नेचर लिखिए जी, नेचर, नेचर कैसा है, कैसा आदमी है, लिखिए एबीसी, एबीसी इज यू शेप्ड, यू शेप्ड ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो है वो यू शेप में रहता है ना। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे ग्राफ बनाऊं तो ऐसे एक ग्राफ है, यहां से ऐसे करके एबीसी निकलता है। सबसे पहले वो एकदम, मान लीजिए सबसे पहले वो गिरता है गिरता है गिरता है गिरता है गिरता है, एक पॉइंट में गिरते 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 वापस से उठने लगता है वो, है ना। तो इस तरह से एबीसी का जो है कर्व रहता है। ध्यान से इसको देख लीजिए, एक पॉइंट में वो गिरता है, वापस से गिर के वापस से उठता है वो, इस तरह से एबीसी रहता है। ठीक है, एबीसी का कर्व आपने देख लिया है ना। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखेंगे एसी। एसी क्या होता है? एसी माने कि एवरेज कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, ठीक है, एवरेज कॉस्ट। सो इसको आप लोग बोल सकते हैं एवरेज टोटल कॉस्ट भी। एसी को एटीसी भी बोल सकते हैं हम लोग। एटीसी मतलब एवरेज टोटल कॉस्ट, है ना। क्यों बोल सकते हैं वो हम आपको रीजन बताएंगे अभी। सो लिखिए एसी इज द सम ऑफ, इज द सम ऑफ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। AC is the sum of average variable cost and average fixed cost. Fixed cost. That is, आप AC को AFC प्लस ABC भी बोल सकते हो, ठीक है। AC को AFC प्लस ABC भी बोल सकते हो, ठीक है। चलिए अब फुल स्टॉप देके लिखिए AVC इज, सॉरी देखिए AC is the total cost, AC is the total cost per unit of quantity produced, ठीक है। एवरेज कॉस्ट को आप क्या बोल सकते हैं? एवरेज टोटल कॉस्ट भी बोल सकते हैं। एवरेज कॉस्ट सम टोटल ऑफ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट माना जाता है। अगर एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को आप मिला दिए तो वो आपका बन जाता है एसी, सिंपल। इसका नेचर लिखिए, सबसे पहले तो फॉर्मूला लिखिए, सॉरी फॉर्मूला लिखिए, फॉर्मूला टीसी बाई क्यू। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं टीएफसी प्लस टीवीसी बाई क्यू, ठीक है। चलिए लिखिए नेचर, नेचर बिल्कुल इसी तरह एक्सप्लेन करना है। एग्जामिनेशन में अगर ये सब चीज के बारे में एक एक करके आ गया
इसी तरह से एक्सप्लेन करना है, ठीक है, जिस तरह से मैं आपको लिखवा रहा हूं। AC is U-shaped. AC is U-shaped. AC भी U-shaped है, like ABC. ठीक है। सेकंड है AC always ग्रेटर देन, AC ऑलवेज ग्रेटर देन, ये ग्रेटर देन का साइन है। AC ऑलवेज ग्रेटर देन ABC AFC। हमेशा AC जो रहेगा वो बड़ा रहेगा AFC और ABC से। सिंपल सा बात है, क्योंकि इसमें तो दोनों का ही हाथ है ना, दोनों को मिला के ही तो एवरेज टोटल कॉस्ट बनता है ना। इसीलिए AC हमेशा ग्रेटर देन रहेगा ABC से और AFC से। इसके बाद लिखिए 3, द डिफरेंस बिटवीन the difference between AC ABC continuously diminishes because average fixed cost continuously diminishes. यहां पे बोला गया है कि AC और ABC के बीच में भी जो भी डिफरेंस रहेगा वो कंटिन्यूअसली डिमिनिश करता रहता है। बिकॉज उसी को तो आप AFC बोलते हो ना, AC और ABC के बीच में जो डिफरेंस रहेगा उसी चीज को तो आप AFC बोलते हो। एवरेज कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बीच जो डिफरेंस आएगा उसको ही तो हम लोग बोलते हैं एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। तो वो अगर कंटिन्यूअसली डिमिनिश होता है तो बिल्कुल इन लोगों का डिफरेंस भी कंटिन्यूअसली डिमिनिश करेगा ही। ठीक है, तो ये नेचर आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, चलिए अब MC देखते हैं, मार्जिनल कॉस्ट देखते हैं, उसके बाद सब चीज का ग्राफ मैं लिखवा दूंगा, करवा दूंगा। MC मतलब हो गया मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। आइए लिखिए मार्जिनल कॉस्ट इज द एडिशनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट इज द एडिशनल कॉस्ट, यानी कि एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए मुझे कितना कॉस्ट एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ रहा है। एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए मुझे कितना कॉस्ट एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ रहा है, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट इज द एडिशनल कॉस्ट incurred to produce one extra unit of a commodity, one extra unit of a commodity। मतलब एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए मुझे कितना एक्स्ट्रा कॉस्ट खर्चा करना पड़ रहा है, उस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे बाबू, मार्जिनल कॉस्ट। चलिए लिखिए MC इक्वल्स टू चेंज इन TC बाय चेंज इन क्वांटिटी। चेंज इन TC बाय चेंज इन क्वांटिटी, ठीक है, चेंज इन TC बाय चेंज इन क्वांटिटी, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, मार्जिनल कॉस्ट। आइए इसका नेचर लिखिए, इसका नेचर लिखिए MC is
मार्जिनल कॉस्ट इज यू शेप्ड, मार्जिनल कॉस्ट भी यू शेप्ड रहता है। अभी ग्राफ करवाएंगे तो अभी समझ में आ जाएगा। ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, वेरिएबल प्रपोर्शन। ठीक है, when second nature, when AC is constant, when average cost is constant, then MC equals to AC। अगर जब भी एवरेज कॉस्ट कांस्टेंट रहेगा, एवरेज कॉस्ट एकदम समान रहेगा, उस केस में क्या रहेगा, मार्जिनल कॉस्ट भी उसके समान ही रहेगा। when AC increases, when AC increases, MC is greater than AC। ये तीसरा नेचर। ठीक है, ये सब आप लोग लिख लीजिए, ये सब आप लोग लिख लीजिए। चलिए, लिखने के बाद अब हम लोग ग्राफ कर रहे हैं, है ना, इसका ग्राफ बना के दिखा दे रहे हैं। अभी जो हम लोग समझे AFC, MC, ATC के बारे में, आइए उसका ग्राफ पर एक बार नजर फिराते हैं। ये ग्राफ को आप लोग कॉपी कर लीजिएगा, लेकिन सबसे पहले यहां पे रिलेशनशिप समझने का कोशिश कीजिए। AFC जो वहां पे रिलेशनशिप हम लोग ने समझा था कि AFC कंटिन्यूअसली डिमिनिश करता है। AFC एक पॉइंट के टाइम में कंटिन्यूअसली डिमिनिश करता रहता है। बिल्कुल ये बात सही है। यहां से इस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, देखिए येलो हाइलाइटर से मैं हाईलाइट कर रहा हूं, और AFC कंटिन्यूअसली यहां पे डिमिनिश करते जा रहा है, करते जा रहा है, करते जा रहा है, और इस पॉइंट में जाके अभी पहुंच चुका है। ठीक है, इसके बाद हम लोग ने समझा था ABC जो रहता है वो थोड़ा सा यू शेप कर्व में रहता है। ठीक है, जो कि AFC के नीचे से कट करता है। देखिए यहां पे ABC का आप लोग देख लीजिए, AFC के नीचे से यहां पे कट किया है। ठीक है, ठीक है, और इसके बाद ATC के बारे में समझा था, यानी कि एवरेज टोटल कॉस्ट के बारे में समझा था। एवरेज टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू ABC प्लस AFC। इसीलिए हमेशा एवरेज टोटल कॉस्ट इज ग्रेटर देन ABC और AFC। तो हमेशा एवरेज टोटल कॉस्ट जो रहता है वो AFC और ABC से बड़ा रहता है। तो आप लोग यहां पे रिलेशनशिप देख पा रहे होंगे, ये यू शेप का भी है और एकदम ऊपर में जाके यहां पे बैठे हुए हैं ATC कर्व। ठीक है, और MC कर्व के बारे में ऑलरेडी आप लोगों को बता दिए हैं कि ABC कर्व के नीचे से ये कट करता है MC कर्व। MC कर्व बिल्कुल ऐसा होता है, ATC कर्व के एकदम नीचे से कट करता है। ठीक है, तो ये मार्जिनल कॉस्ट कर्व है ना। तो बिल्कुल ये ग्राफ को अपने कॉपी में आप लोग प्लीज इसको उतार लीजिए, ड्रॉ कर लीजिए, और चलिए अब हम लोग समझते हैं चार्ट के माध्यम से। चार्ट भी बनाना बहुत बड़ा आर्ट है, और ये चार्ट के माध्यम से समझेंगे TFC, TVC, TC, AFC, ABC, AC सब चीज को। चलिए यहां पे एक एक करके आप लोग लिखते जाइए, अच्छे से लिखिएगा। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। ठीक है, 8 क्वांटिटीज तक हम लोग आज करेंगे, अभी करेंगे ये चार्ट। ठीक है, तो यहां पे देखिए TFC को हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि TFC 120 है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट 120 है। तो भाई अगर ये टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है तो हर स्टेजेस में ही ये सेम ही लगेगा ना, ये कॉस्ट तो एकदम बदलेगा ही नहीं। तो TFC हर केस में कांस्टेंट ही रहता है। अगर TFC 120 है तो 0 में भी 120 ही रहेगा, 1 में भी 120, 2 में भी 120, 3 में भी 120, 4 में भी 120, 5th में भी 120, 6th में भी 120, 7th में भी वही, और 8th में भी वही। सब चीज में सारे के सारे लेवल्स में ही 120 है। ओके, इसके बाद TVC को आप एज्यूम कर लीजिए 0, 0, इसके बाद 20, इसके बाद 30, 30, वापस से 30,
वापस 48 लिखिए, 48 के बाद लिखिए 65, 65 के बाद लिखिएगा 84, है ना। इसके बाद लिखिए 118, 80, हाँ, इसके बाद 200। ठीक है, क्लियर है कि नहीं बताइए। अब ये निकालिए टीसी कितना होगा। भाई मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट इक्वल्स टू टीसी। इन दोनों को अगर प्लस कर दो आप तो टोटल कॉस्ट निकलेगा कि नहीं बताइए। जी बिल्कुल, तो करिए प्लस। 120 प्लस 0 कितना होता है 120, 120 प्लस 20 कितना होता है 140, 140 120 प्लस 30 कितना होता है 150, यहां पे भी 150 है, यहां पे कितना निकलेगा 120 प्लस 48, 168। धीरे धीरे निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है, घाई नहीं है यहाँ पे। 120 प्लस 65 कितना है 120 प्लस 65 कितना है 185, 185, 120 प्लस 84 204, 204, 120 प्लस 118, 120 प्लस 118 238, 238, और 120 प्लस 200 कितना 320। इस तरह से हम लोग ने टीसी भी निकाल लिया। अब एएफसी कैसे निकाले। एएफसी का फॉर्मूला क्या होता है टीएफसी बाई क्वांटिटी। टीएफसी कितना है यहाँ पे फर्स्ट केस में 120, 120 बाई 0 कुछ नहीं, आंसर कुछ नहीं आएगा इसका। 120 बाई 1 कितना 120, 120 बाई 2 60, 120 बाई 3 40, 120 बाई 4 30, 120 बाई 5 24, 120 बाई 6 20, 120 बाई 7, 120 बाई 7 निकालना पड़ेगा, 120 बाई 7 17.14 आ रहा होगा आपका कैलकुलेटर में, लेकिन आप अप्रोक्स वैल्यू लेंगे 17 लेंगे, सिर्फ 17 लेंगे सिर्फ। और 120 बाई 8 कितना होगा 15। इस तरह से देखिए, इस तरह से आप लोग निकालेंगे। एएफसी तो निकाल लिए। एएफसी का फॉर्मूला क्या होता था टीएफसी बाई क्यू, ऊपर में लिख भी दिया है भाई, देख लो ऊपर में हम लोग लिख भी दिए हैं टीएफसी बाई क्यू, है ना। इसके बाद एबीसी का फॉर्मूला क्या है टीबीसी बाई क्यू, टीबीसी बाई क्यू। तो ऐसे निकालो पहले, फर्स्ट केस में तो कुछ भी नहीं रहेगा। टीबीसी क्या है सेकंड केस में क्या है 20 डिवाइड बाई 1, 20 डिवाइड बाई 1 20। थर्ड केस में बताओ 15, 30 डिवाइड बाई 2 15। फोर्थ केस में 30 डिवाइड बाई 3 10। फिफ्थ केस में 48 डिवाइड बाई 4 12। सिक्स केस में 65 डिवाइड बाई 5, एक मिनट, 65 डिवाइड बाई 5 13। चलिए नेक्स्ट 84 डिवाइड बाई 6 14। इसके बाद 118 डिवाइड बाई 7 16 पॉइंट कुछ निकल रहा है, लेकिन 16 लेना है सिर्फ, ठीक है। इसके बाद क्या है 200 डिवाइड बाई 8, 200 डिवाइड बाई 8 कितना है 25, 25। ठीक है, इसी का निकालते हैं वैसे ही। इसी का फॉर्मूला क्या है टीसी बाई क्यू, टोटल कॉस्ट बाई क्वांटिटी, टोटल कॉस्ट बाई क्वांटिटी। चलिए निकालते हैं इसको। टोटल कॉस्ट क्या है 120, क्वांटिटी क्या है फर्स्ट केस में तो नहीं निकलेगा कुछ भी, 120 बाई 0 कुछ नहीं होता है। इसके बाद टोटल कॉस्ट कितना है 140 बाई 1 140। इसके बाद 150 बाई 2 75 हो जाएगा, यहाँ पे 150 बाई 3 50 हो जाएगा, एक मिनट 150 बाई 3 50 हो जाएगा। इसके बाद 168 बाई 4, एक मिनट करना पड़ेगा वेट, 168 बाई 4 42। फिर 185 बाई 5
185 by 5, 37। ठीक है, इसके बाद 204 by 6, 204 by 6, 34, 34। इसके बाद 238, 238 by 7, ये भी है 34। ओके, इसके बाद देखिए 320 by 8, 320 by 8, 40। नेक्स्ट है 40। ठीक है, क्लियर है? आप लोगों को क्लियर है कि नहीं बताइए? ये ऐसे बिल्कुल रिलेशन हम लोग ने निकाला। इसके बाद एक और निकाल लेते हैं, एमसीबी निकाल लेते हैं, मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट क्या था? मार्जिनल कॉस्ट क्या था? चेंज इन कॉस्ट बाय चेंज इन क्वांटिटी, है ना? चेंज इन टोटल कॉस्ट बाय चेंज इन क्वांटिटी। तो टोटल कॉस्ट में देखिए कितना कितना चेंज आ रहा है। 140 से फर्स्ट केस में तो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन सेकंड केस में देखिए 140 से 120 तक, तो यहाँ पे 20 का चेंज आया, सिंपल सा बात है। इसके बाद 150 140, ये 10 का चेंज आया, यहाँ 10 का चेंज आया। यहाँ पे फिर ये 150 150, ये 0 हो गया यहाँ पे। जीरो का चेंज। इसके बाद 168 और 50, तो ये 18 का चेंज है। इसके बाद 185 माइनस 168, 185 माइनस 185 माइनस 168, एक मिनट, 17। नेक्स्ट क्या है? 204 माइनस 185, 204 माइनस 185, 19। इसके बाद 238 माइनस 204, 34 का चेंज है। और फिर क्या है? 320 माइनस 238, 82 का चेंज है लास्ट में। इस तरह से हम लोग चेंज निकाल रहे हैं। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या होता है कि एक एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए मुझे कितना एडिशनल खर्चा करना पड़ा। तो सिंपल सा बात है, ये टीसी का जो आपको लाइन दिख रहा है, यहां पे आप लोग प्रीसीडिंग वैल्यू से माइनस करते जाओ। 140 से जैसे कि 120 को माइनस किए, इसके बाद हम लोग ने क्या किया? 150 से 140 को माइनस किया, इसके बाद 150 से 150 को माइनस किया, इसके बाद 168 से 150 को माइनस किया। ठीक है, जो करंट वैल्यू है उसको प्रीसीडिंग वैल्यू से माइनस करते जाओ, उसको पिछले वाले वैल्यू से माइनस करते जाओ, तुम्हारा निकलता जाएगा एमसी, मार्जिनल कॉस्ट निकलता जाएगा। ठीक है, रिलेशनशिप को बहुत अच्छी तरह से समझना। और ये लास्ट है। देखो, आज इतना ही हम लोग पढ़ेंगे। आज बहुत ही भारी भरकम सेशन हम लोग ने किया। ये चीज को बहुत अच्छी तरह से रिवाइज करना घर में, और अगले क्लास में हम लोग कॉस्ट का लास्ट क्लास करेंगे और फिर दूसरे चैप्टर्स में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इसलिए बहुत ही अच्छे से पढ़ना। ठीक है, तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। ऐसे ही वीडियोस को देखते रहो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू।